हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक करवा रही हूँ और अभी तक मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किए तो प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिए, तभी आपको आज का वीडियो जो है वो समझ में आएगा। तो आज स्टूडेंट्स मैं लेने वाली हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते हैं, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास में कितने टाइप्स का होता है। एक हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक हमारे पास में वेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स जो आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सपोज हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और एक ये हमारे पास में है बी वेक्टर, राइट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन सपोज जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट है ए डॉट बी, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है स्टूडेंट्स, ए बी एंड कॉस थीटा, राइट। ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी वेक्टर आपको गिवन है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट। अगर ए डॉट बी आपको फाइंड करना है तो वो हमारे पास में किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो, राइट। ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का। तो एक बार स्टूडेंट मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वेक्टर्स का वो टू टाइप्स का होता है। एक हमारे पास में होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक हमारे पास में होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे दो स्केलर वेक्टर्स लिए हैं ए और बी। इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल थीटा है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या इससे हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एंगल थीटा है, अगर यहाँ पे हमें कॉस थीटा, जैसे सपोज आपका क्वेश्चन ये है कि आपको दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल जो है वो फाइंड करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ इस तरफ मैं ले आती हूँ जैसे हम इक्वेशन में करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपके पास में ये हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, जो दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करना है और उनके मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको कॉस इनवर्स हम ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके बिटवीन जो ये एंगल थीटा है उसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल अगर सपोज 90 डिग्री है, इट मीन्स व्हाट, कि वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर वो केस फर्स्ट की हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री अगर हो तो हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या उनके बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर वो जीरो आता है इट मीन्स व्हाट, कि उनकी वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये इसके क्वेश्चन, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स की, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसमें आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर वो जीरो आता है इट मीन्स कि उनका वो जो दोनों वेक्टर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास में थीटा की वैल्यू, सेकंड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको थीटा की वैल्यू क्या गिवन हो, जीरो गिवन हो, राइट। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो गिवन है तो क्योंकि हमारे पास में cos जीरो की जो वैल्यू है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो ये जो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो अगर दो जो आपको वेक्टर्स गिवन है उनका जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है, तो इसका मतलब वो दोनों जो वेक्टर्स है उनके बिटवीन एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे, राइट। तो
अगर दो वेक्टर कोइंसाइड है तो इसका मतलब उन दोनों के बिटवीन एंगल जीरो होगा, और जीरो है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू सपोज हमारे पास में क्या हो जाती है, पाई हो जाती है, तो पाई होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई होती है तो क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये थर्ड केस हमारे पास में हो सकता है, जब आपके पास में जो गिवन है वैल्यू थीटा की वैल्यू वो पाई के इक्वल है, यानी पाई के इक्वल होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक ए इस तरफ और बी जो है वो इस तरफ हो गया, राइट। इसका मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो हमारे पास में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये हमारे पास में डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। बाकी तो स्टूडेंट्स जो थीटा की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, ये कुछ स्पेशल केसेस है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की हमारे, अगर हम जो वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स जो है उनकी अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास में जैसे आई जे और के की अगर हम बात करें, या फिर आप के आई को इस तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इनकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, आई डॉट आई और स्टूडेंट्स जे डॉट जे और स्टूडेंट्स के डॉट के, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो सेम ऐसे ही हम निकालेंगे, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू कॉस, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा, तो इनके मैग्नीट्यूड के ही इक्वल आएगा, राइट। लेकिन अगर हम बात तो इनकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल आएगी, राइट। तो जब भी हम आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, 1 आती है, राइट। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें कि आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई जे और cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए जब भी हम आई का जे के साथ में या जे का के साथ में, इसके साथ किसी एक आई का इसके साथ या इसके साथ हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है हमारे पास में, 0 आती है। तो इसका यही रीजन है कि ये 0 क्यों आती है, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 आती है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट करना है आपको इसका आई प्लस जे प्लस के साथ में, राइट। तो स्टूडेंट जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ में करेंगे तो 1, आई का जे के साथ किया, आई का के साथ किया तो 0 आएगा, राइट। तो हम सिर्फ इसका इसके साथ में करेंगे तो 2 जे का जब इसके साथ करेंगे तो ये 2 और 3 बाकी सबके साथ में 0 होगा, 3k का जब आप के साथ में करोगे तो 3, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, 6 आएगी, राइट। तो सिर्फ हमें जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको बाकी सबको करने की जरूरत नहीं, जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के साथ में कीजिए, उसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर होगा। बाकी सबके साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, राइट। और उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों 0 होता है, राइट। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जो स्केलर प्रोडक्ट पे बेस थे मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए, इस पे बेसिक क्वेश्चन देते हैं फिर क्लास फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो i माइनस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसके ईच कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन उसका रूट हमारे पास में मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स ये माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सेम वे स्टूडेंट्स इसमें भी यही होता है 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें आई का आई के साथ में करना है 3,
इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4, और इसका इसके साथ में करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 + 4 + 9, राइट। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 14 हो जाएगा। सेम स्टूडेंट्स जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 9 + 4 + 1 हो जाएगा, तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास में 14 हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 10/2√14 लिख सकती हूँ, राइट। तो 2 से 2 यहाँ पे हमारे पास में सॉरी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे गलती की, ये दोनों मल्टीप्लाई में आई थॉट के प्लस में है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 14 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स 5/7 आएगा, राइट। तो हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू आ रही है 5/7, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स cos इनवर्स 5/7, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स का एंगल आ जाएगा, राइट। अगर ये आप सॉल्व कर पा रहे हो स्टूडेंट्स तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इसका आंसर जो है cos इनवर्स के फॉर्म में ही छोड़ सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।